18 मई 2022 दिल्ली के एक फ्लैट में रात के अंधेरे में कैसा क्राइम हो रहा था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। ये है श्रद्धा वॉकर, एक 27 साल की लड़की जिसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि इनकी जिंदगी का एंड बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। She was 27 years old and she ended up in at least 35 different parts. दिल्ली पुलिस का कहना है कि बेहद शातिर दिमाग है आफ्ताब आमीन पूनावाला। आरोपी आफ्ताब ने जिस छतरपुर के फ्लैट में श्रद्धा को मौत के घाट उतारा, उस फ्लैट के बाहर हम मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मर्डर था या फिर प्री प्लान गेम, और उस दिन श्रद्धा जी के साथ हुआ क्या? श्रद्धा जी का जन्म 1995 में हुआ था। वो पालघर डिस्ट्रिक्ट के वसाई में पली बढ़ी। वही के लोकल स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। कॉलेज के दिनों में श्रद्धा जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से मास मीडिया और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की थी। वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की थी। वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी। श्रद्धा जी एक चेयरफुल लड़की थी। उनके परिवार और दोस्तों के हिसाब से वो किसी की भी मदद करने के लिए रेडी रहती थी। श्रद्धा जी को घूमना फिरना भी बहुत ज्यादा पसंद था, मतलब उन्हें न्यू चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा शौक था। एक तरीके से उनका वो हॉबी था। और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, जहां पर वो अपने ट्रैवल फोटोज एंड ब्लॉग्स को शेयर किया करती थी। श्रद्धा जी ने 2018 में मुंबई शिफ्ट होने का फैसला किया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी और उस टाइम वो अपने करियर को सीरियस ली। वो पालमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के वसाई से मुंबई शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर जॉब करने लगी। मुंबई में श्रद्धा जी मलाड में रह रही थी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उन्होंने वहां पर कुछ ही टाइम बिताया था और वो वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में काम कर रही थी। उनका लाइफ एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तभी एक ऐसा इंसान आता है जो उनकी लाइफ को पूरा चेंज कर देगा। आफ्ताब आमीन पूनेवाला पालमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के वसाई से ही रहने वाला था, जहां से श्रद्धा जी थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक भाई बहन थे। आफ्ताब ने अपनी स्कूलिंग वही के एक लोकल स्कूल से कंप्लीट की थी, जिसके बाद उसने मुंबई के एक यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आफ्ताब कुकिंग फील्ड से है और वो एक प्रोफेशनल शेफ और फूड ब्लॉगर है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपने फूड कंटेंट को शेयर किया करता था। श्रद्धा जी और आफ्ताब की मुलाकात कॉल सेंटर में काम करने टाइम हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे। इसके बाद दोस्ती हुआ और बाद में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। श्रद्धा जी और आफ्ताब दोनों रिलेशनशिप में थे, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वो दोनों ही मुंबई में रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो हम लोग का मुंबई का खर्चा भी निकल जाएगा और हम लोग साथ में रह भी पाएंगे। इसलिए वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और टाइम बीतता गया और ये रिश्ता उनका और भी गहरा होता गया। श्रद्धा जी अब आफ्ताब से शादी करना चाहती थी, इसीलिए वो अपने घर चली जाती इस रिश्ते को बताने के लिए। जब वो अपने घर आती यानी वसाई में अपने परिवार वालों लोग से मिलती है एंड श्रद्धा जी अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है आफ्ताब के रिलेटेड, और वो बोलती कि मैं आफ्ताब से ही शादी करूंगी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि आफ्ताब एक मुस्लिम लड़का है और श्रद्धा हिंदू है, तब वो इस रिश्ते को साफ मना कर देते कि ऐसा नहीं हो सकता। चलो मान लो हम लोग इस रिश्ते को मान भी लेंगे, लेकिन हमारे परिवार वाले इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। इसी चीज के कारण श्रद्धा जी का अपने घर वालों के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई भी होता है और वो कहती कि मैं आफ्ताब से ही शादी करूंगी और मैं जा रही हूँ, और अब आप लोग मान लेना कि आपकी कोई बेटी नहीं थी। ये इंसिडेंट होने के बाद श्रद्धा जी वापस मुंबई आ जाती है और आफ्ताब के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और श्रद्धा जी आफ्ताब को शादी करने के लिए प्रेशर कर रही थी, जिसके कारण आफ्ताब भी अपने परिवार वालों से बात करता है, लेकिन उसके भी परिवार वालों ने इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया। श्रद्धा जी और आफ्ताब दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वाले एक दूसरे को नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। वो लोग दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी एंड उन लोगों को कोई रोकेगा टोकेगा भी नहीं, और वो लोग वहां पर आराम से शादी कर पाएंगे एंड साथ में रह पाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद श्रद्धा जी और आफ्ताब दोनों दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और वो दोनों अपने परिवार से पूरी तरीके से कांटेक्ट तोड़ दिए थे। लेकिन तभी श्रद्धा जी को एक खबर मिलती है कि उनकी मम्मी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, जिसके कारण श्रद्धा जी एक बार फिर अपने घर वसाई में जाती है अपनी मम्मी से लास्ट बार मिलने। वहां पर श्रद्धा जी जाती है तो वहां पर सारा रस्म होता है। देन उसके पापा उसे फिर समझाते हैं कि आफ्ताब से रिश्ता तोड़
छोड़ दो, लेकिन वो समझती नहीं है। श्रद्धा जी एक ही बात में अड़ी थी कि मुझे आफ्ताब से ही शादी करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और आफ्ताब और श्रद्धा जी को दिल्ली में रहते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। अब वो आफ्ताब को शादी करने के लिए प्रेशर करती है, लेकिन आफ्ताब बार बार शादी के बात को टाल रहा था, जिसके कारण उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रहा था और उनका ये रिलेशनशिप धीरे धीरे टॉक्सिक हो रहा था। श्रद्धा जी जब भी आफ्ताब को शादी करने के लिए बोलती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल ही देता इस बात को कि हम लोग साथ में तो रह ही रहे, अभी क्या ही दिक्कत है, बाद में कर लेंगे शादी। और धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते गए, लेकिन आफ्ताब के दिमाग में क्या था वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। 18 मई 2022 आफ्ताब और श्रद्धा जी के बीच में किसी बात को लेकर बहस होता है, लेकिन ये बहस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके बाद जो होने वाला था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आफ्ताब ने श्रद्धा जी का गला पकड़ लिया और वो तब तक दबाता रहा जब तक श्रद्धा जी की सांसें ना थम गई और वो फिर छोड़ देता है। आफ्ताब जिस लड़की के साथ 3 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, आज उसी ने उनका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो श्रद्धा जी की डेड बॉडी के ही बगल में बैठ जाता है और बियर पीने लगता है और वो पूरा रात सोचता है कि अब इस डेड बॉडी के साथ करे क्या। आफ्ताब गूगल में सर्च करता है हाउ टू कट अ बॉडी एंड हाउ टू डिस्पोज ऑफ अ बॉडी। देन अगले दिन 19 मई 2022 आफ्ताब सुबह सुबह उठकर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप जाता है और वहां से एक फ्रिज खरीद कर लेकर आता है। फिर वो दूसरे दुकान से कारी खरीदता है। फिर वो ढेर सारे दुकानों से ऐसे कर बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स, परफ्यूम, रूम क्लीनर, अगरबत्ती खरीदता है। आफ्ताब ने तिलक इलेक्ट्रॉनिक नाम के दुकान से 300 लीटर का फ्रिज खरीदा था और वो उसे अपने घर लेकर आता है। देन वो श्रद्धा जी की डेड बॉडी को बाथरूम में लेकर जाता है और वहां के सारे नल शावर को ऑन कर देता है और वो धीरे धीरे श्रद्धा जी की डेड बॉडी को काटना शुरू करता है आरी की मदद से। वो श्रद्धा जी की डेड बॉडी के 35 टुकड़े करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो 35 टुकड़े करता है। वो 18 दिनों तक लगातार श्रद्धा जी की डेड बॉडी को धीरे धीरे कर काटता रहा। जो प्लास्टिक बैग वो खरीद कर लेकर आया था उसी में श्रद्धा जी की डेड बॉडी के टुकड़े को रखता था और फिर वही टुकड़ों को फ्रिज में रखता था और उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था। वो हर दिन श्रद्धा जी की डेड बॉडी को काटता और जब उसे भूख लगता तो वो ऑनलाइन फूड ऑर्डर करता और फिर खाता। देन जब वो श्रद्धा जी की डेड बॉडी को पूरी तरीके से काट देता है तब वो एक प्लान बनाता है। वो हर दिन रात के करीबन 2 बजे श्रद्धा जी की डेड बॉडी को एक बैग में भर कर लेकर जाता था और दिल्ली के छतरपुर जंगल में जाकर फेंक दिया करता था और वो ऐसे 18 दिनों तक लगातार श्रद्धा जी की डेड बॉडी को इधर उधर ऐसे ही फेंकता रहा। इसी बीच में उसे कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ा कि इतने रात को कहाँ जा रहे हो, बैग में क्या है, तुम क्या काम करते हो। उसे कोई भी रोका टोका नहीं। वो हर दिन जाता और श्रद्धा जी की डेड बॉडी को इधर उधर कहीं पर भी फेंक देता। एक दिन अचानक से श्रद्धा के कुछ दोस्त श्रद्धा के परिवार वालों को कॉल करते हैं, यानी कि उसके पापा और भाई को, और वो लोग कहते कि श्रद्धा से बहुत दिन से बात नहीं हुआ है, क्या वो अपना नंबर चेंज कर ली है? कर लिए तो हमें वो नया नंबर दे दो। जब ये बात उसके भाई को पता चला तो वो इस बात को अपने पापा को बताता है कि काफी दिनों से श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं हुआ है। वो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी बहुत दिन से एक्टिव नहीं थी। श्रद्धा जी के भाई और उसके पापा इस बात से अंदाजा लगा लेते थे कि श्रद्धा जी जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ भी नया पोस्ट करती थी तो वो ठीक है क्योंकि वो एक्टिव है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया में तब उनकी चिंता बढ़ने लगती है। और ये घबराहट एक अनहोनी में तब बदलता जब उन्हें पता चलता कि आफ्ताब श्रद्धा को मारता पीटता भी था, लेकिन तभी श्रद्धा जी उस पर भरोसा करती थी। उन्हें लगता था कि आफ्ताब एक दिन जरूर बदलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्रद्धा जी के पिताजी यानी कि विकास वॉकर उनकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं पुलिस स्टेशन में और फिर यही से ये केस परत ब परत खुलना स्टार्ट होता है। ये केस दिल्ली का था, इसलिए वसाई पुलिस इस केस को दिल्ली पुलिस को हैंडओवर कर देती है। जब दिल्ली पुलिस को इस केस के बारे में पता चला तो वो लोग बहुत अच्छे से केस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के केस में सबसे पहला शक जाता है लिव इन पार्टनर में जो उसके साथ रहता था, तो इस केस में आफ्ताब पर शक जाता है सबसे पहला। पुलिस वालों ने आफ्ताब का कहीं से नंबर निकाल लिया, फिर उसे वो लोग कॉल करते हैं और श्रद्धा के बारे में पूछते हैं। शुरू में तो आफ्ताब झूठ बोलता है। वो बोलता है कि 18 मई 2022 को उसके और श्रद्धा के बीच में एक लड़ाई हुआ जिसके कारण वो दूसरे लड़के के साथ चली गई और मैंने भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। इस स्टेटमेंट में पुलिस वालों को कुछ हद तक तो आफ्ताब पर शक हो गया था क्योंकि इसके स्टेटमेंट में बहुत सारे लूप होल्स थे और जब भी पुलिस वाले इसे पूछताछ करने के लिए बुलाते थे तो इसके स्टोरी में कुछ ना कुछ माइनर चेंज होता था। लेकिन झूठ कब तक छुपता है, आफ्ताब अपने ही जाल में फंस जाता है।
उसने कहा था कि 18 मई को श्रद्धा वहां से चली गई थी, लेकिन श्रद्धा का फोन का लोकेशन तो आफ्ताब के ही घर में दिखा रहा था। आफ्ताब ने श्रद्धा जी के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी कुछ टाइम के लिए यूज किया था ताकि सबको ऐसा लगे कि श्रद्धा एकदम नॉर्मल है, वो एकदम आराम से रह रही है और किसी को शक ना हो। वो श्रद्धा बन के इंस्टाग्राम में वो उनके दोस्तों से बात किया करता था, लेकिन जब वो सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट होने लगा, मतलब वो अनएक्टिव होने लगा, तब जाकर श्रद्धा जी के दोस्त वाले इस बात को उनके परिवार वालों को बताते हैं। अब दिल्ली पुलिस वाले आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं और धीरे धीरे आफ्ताब टूट जाता है और उसने ऐसा सच से पर्दा उठाया जिसके बारे में हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। और वो ये भी बताता कि उसने श्रद्धा जी की डेड बॉडी के साथ किया क्या। धीरे धीरे ये केस पूरे देश में फैल जाता है और जनता का प्रेशर पड़ने लगता है पुलिस वालों पर। आफ्ताब ने वो हर जगह दिखाया जहां उसने श्रद्धा जी की डेड बॉडी के टुकड़े को फेंका था, लेकिन वो इंसिडेंट को हुए हुए अब 6 महीने हो चुके थे। अब तो श्रद्धा जी की डेड बॉडी के टुकड़े तो डिकम्पोज हो गए होंगे। पुलिस वालों को छानबीन में कुछ हड्डियां मिलती, लेकिन ये एविडेंस कुछ ज्यादा खास नहीं था और इससे कुछ ज्यादा पता भी नहीं चल पाया। आफ्ताब अमीन पुणे वाला वो इस टाइप का साइको था कि उसने जिस इंसान से 3 साल तक लिविंग रिलेशनशिप में रहा, उसी को इतनी बुरी तरह जान से मारा। आफ्ताब पढ़ा लिखा हुआ था, इसलिए उसने बहुत चालाकी से सारे सबूतों को मिटा दिया था। जिस फ्रिज में वो श्रद्धा जी की डेड बॉडी को टुकड़े को रखा, उसने उसे अच्छे से क्लीन किया। जिस आरी से उसने श्रद्धा जी की डेड बॉडी के टुकड़े किए, उसे वो तोड़कर अलग अलग जगहों में फेंक देता है। आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद ये केस पूरे देश भर में फैल जाता है, लेकिन ये केस को हुए हुए अब 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी सजा नहीं मिली है। आफ्ताब की करंट सिचुएशन के बारे में अभी बात करें तो वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस अभी तक इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एविडेंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल तो ये केस अभी यहीं पर होल्ड में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आफ्ताब को सजा होगी, क्योंकि इस केस को हुए हुए 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी सजा नहीं हुआ है। वो अभी बस जेल में बंद है और वो बीच बीच में छूटते रहता है और दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है श्रद्धा जी को जस्टिस दिलाने के लिए। तो यही था श्रद्धा आफ्ताब मर्डर केस। और आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो बेशक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आगे भी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आने वाली है। तब तक के लिए कमेंट में जस्टिस फॉर श्रद्धा जी लिख दो और बी सेफ एंड जय श्री कृष्ण।